चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आगे का पाठ करेंगे। कल हमने ये जाना कि 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण काल के अंदर शैलेशी अवस्था होती है। जो शैलेशी अवस्था होती है वो 5 ह्रस्वाक्षर के उच्चारण काल प्रमाण, उसमें भी आप अगर 5 ह्रस्वाक्षर का उच्चारण करोगे तो उसमें अनंत समय चला जाएगा। तो वो अनंत असंख्यात समय, वो असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त में, उसमें भी अंतर मुहूर्त मतलब असंख्यात समय के भी कम भाग में शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते हैं केवली भगवान। और उससे पहले वो अनंत समय में वो ये प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले की बात की है कि उससे पहले शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेने से पहले अनंत कर्म के अंशों का वो क्षय करते हैं। अनंत कर्मांश, कर्म के अंशों, अनंत जो है 3 कर्म के वेदनीय, ऐसे 4 आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र, वो अब चारों का वो एक साथ क्षय करेंगे। आयु का भी एक साथ क्षय, चारों का भी क्षय कर रहे हैं। और अभी अंतिम समय ही बाकी है। अब ये अंतिम समय शैलेशी अवस्था प्राप्त करने से पहले वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, चारों कर्मांश, कर्म के जो अभी अंश ही बाकी रहे हैं उनका वो एक साथ क्षय कर लेते, चारों का। तो जो 4 घाती कर्म क्षय हुआ, ऐसे 4 अघाती भी क्षय हो गया। और ये जैसे ही वो क्षय करेंगे वैसे ही औदारिक, तेजस, कार्मण, तीनों शरीर का वो सर्वथा त्याग कर लेंगे। समझ में आई बात ये? हाँ। अंतिम अंश में, अंतिम समय में ये चारों, लास्ट बाकी है, आयु बाकी है, खत्म हो गया, वेदनीय बाकी है, खत्म हो गया, नाम बाकी है, खत्म हो गया, गोत्र बाकी, खत्म हो गया। वेदनीय जैसे खत्म हुआ, शरीर खत्म हो जाएगा, बराबर? क्योंकि शरीर के साथ ही है ना, साता वेदनीय, असाता वेदनीय किसके साथ है? और तेजस, कार्मण और औदारिक, इसके पुद्गल के साथ ही एक वेदनीय जुड़ा हुआ है। तो जैसे वेदनीय क्षय हो गया वैसे तुरंत शरीर का ही क्षय हो जाएगा, क्योंकि अब तो साता वेदनीय भी नहीं मिलने वाला। असाता छोड़ो, साता वेदनीय भी अभी उनको नहीं मिलने वाला है। और कार्मण, तेजस, जो तेजस शरीर, जो कर्म का लेप लगाना, उसका उखाड़ना, उसको खत्म करना, उसको निर्जरित करना, ये सब में तेजस शरीर काम कर रहा है। तो ये तीनों शरीर का कर्म निकल गए तो तेजस शरीर भी निकल गए। ये तीनों का वो सर्वथा त्याग कर देते हैं। और जैसे ही त्याग करेंगे उनका शरीर 2/3 भाग जितना घट जाएगा, क्योंकि आंतरे सब भर जाएंगे ना। अभी जो हमारे शरीर में पुद्गलास्तिक आय में आंतरे है, शरीर के अंदर पोलाण है, आंतरा है, वो सारा भर के घन बन जाएगा, बिल्कुल घन। तो 2/3 भाग जितना शरीर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब 3 भाग का शरीर है तो उसका 2 भाग हो जाएगा, 1 भाग जितना आंतरा निकल जाएगा और पूरा शरीर 2 भाग में घन हो जाएगा। अब ये घन स्वरूप जो है वो है आत्मद्रव्य। जो पोलाण वाला था वो सारा निकल गया, वो पुद्गल द्रव्य था। देखो अभी यहाँ समझ में आ रहा है? जो पोलाण वाला भाग था वो पुद्गल द्रव्य था, और पोलाण वाले भाग के अंदर ये घन स्वरूप में आत्म द्रव्य पड़ा हुआ था, बराबर? अब तीनों शरीर का सर्वथा क्षय हो गया तो जो भी पोलाण वाला भाग था वो सारा बाहर निकल गया। ये औदारिक शरीर था, पोलाण वाला था, वो सारा बाहर निकल गया। तो औदारिक शरीर का क्षय होते ही, उसके कर्मांश निर्जरित होते ही जो आत्मद्रव्य है वो बिल्कुल घन स्वरूप में आ गया है। तो अब आपके पास कौन सा शरीर है? घन स्वरूप, घन स्वरूप में आत्मद्रव्य। अब आपके पास क्या है? घन स्वरूप में आत्मद्रव्य। घन स्वरूप ऐसा आत्मद्रव्य आपके पास वो है। अशरीरी है ना, सिद्ध भगवान। आप उसको शरीर नहीं कह सकते, लेकिन आत्मद्रव्य 2/3 भाग का तो है कि नहीं?
है है है। तो वो आत्मद्रव्य घन स्वरूप में अब सिद्ध भगवान के पास बाकी रह गया, और वही सिद्ध गति के जीव है, वही सिद्ध हुए जीव है। जैसे ही ये शरीर का त्याग कर दिया, त्याग करते ही वो रुजु श्रेणी प्राप्त कर ली उन्होंने, और सीधे ऊपर रुजु श्रेणी सीधी ऊपर जाएगी, सीधे ऊपर अंतराल प्रदेशों को स्पर्शित किए बिना एक समय में विग्रह गति में पहुंच गया। विग्रह नहीं, रुजु श्रेणी से विग्रह रहित गति से, क्योंकि विग्रह गति तो है ही नहीं, अब इनको विग्रह गति तो आएगी ही नहीं। तो रुजु श्रेणी से विग्रह गति रहित गति से, विग्रह रहित गति से साकार उपयोग में सिद्ध गति में विराजमान हो गए। सिद्ध गति में भी अभी वो साकार उपयोग में है, निराकार में नहीं है। निराकार में नहीं है, निराकार में इसलिए नहीं है, ध्यान दो फिर से, क्योंकि आत्मद्रव्य रूप 2/3 शरीर तो है कि नहीं है, इसीलिए वो साकार उपयोग में है। आकार तो है, सिद्ध का आकार, किसका आकार है? आत्मद्रव्य का आकार। इसको आप आत्मद्रव्य का आकार कह सकते हो, सिद्ध का आकार कह सकते हो, लेकिन वो साकार है, आकार सहित उपयोग वाले हैं। बराबर? हाँ, आकार सहित उपयोगी है, साकार उपयोग में है। सिद्ध गति में विराजमान हो गए, तो वो जीव वहाँ सिद्ध हो गए हैं। अब सादी अनंत तक निश्चल बध्यमान कर्मों से रहित हो गए, निर्मल हो चुके, पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त हो चुके, अज्ञान रूप अंधकार से रहित हो चुके, विशुद्ध हो चुके, भविष्य में शाश्वत सुख पाने वाले और सिद्ध अवस्था से युक्त रहेंगे। जिस तरह से अग्नि को प्राप्त बीज वापस अंकुर नहीं बना सकता, वो अंदर से ख़त्म हो जाता है, उसका बीज बनाने का प्रोसीजर, वो शरीर ही ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से सिद्ध भगवान को भी कर्म रूपी बीज उन्होंने क्या जला दिया है? कर्म रूपी बीज। क्या जलाया? कर्म रूपी बीज। तो अब उनकी फिर से उत्पत्ति होगी नहीं, जन्म की उत्पत्ति नहीं होगी, ना कोई कर्म की उत्पत्ति होगी, कुछ नहीं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है सिद्ध भगवान के मामले में। गौतम स्वामी ने पूछा है कि हे भगवंत, जीव जब सिद्ध होते तब संहनन कौन सा होता है? आपको संग्रहण मालूम है ना? 6। तो 6 संग्रहण में से कौन से संग्रहण होता है सिद्ध गति में? तो परमात्मा ने यहाँ पे कहा है कि अब इनके पास कोई भी संस्थान नहीं है, लेकिन संग्रहण जरूर है। क्या है? संस्थान नहीं है, पर संग्रहण वो जब अंतिम समय में सिद्ध गति को प्राप्त हुए तब का संग्रहण, और वो वज्र वृषभ संग्रहण में ही सिद्ध बनते हैं। बराबर? हाँ, वज्र वृषभ संग्रहण में ही वो सिद्ध गति को प्राप्त होते। तो जो संग्रहण था वो शरीर का था, तो और जो संस्थान था वो भी शरीर का था। तो अब यहाँ ना शरीर है ना संस्थान है, बोलो, 2 में से कुछ भी है? नहीं है। आओ, सिद्ध कितनी अवगाहना से सिद्ध होते? तो उनकी अवगाहना कम से कम 7 हाथ और उत्कृष्ट 500 धनुष। तो महावीर स्वामी का 24वें भगवान की काया थी 7 हाथ की। अब जब वापस 7 हाथ का शरीर होगा, अभी 7 हाथ की काया किसी की भी नहीं है, अब वापस जब आपका शरीर 7 हाथ का हो, 1 मिनट हूँ जरा फ़ोन ले लूँ। तो उनकी अवगाहना वो कम से कम 7 हाथ की काया में ही वज्र वृषभ संग्रहण हो सकता है। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आ रही है, समझ में आया? जैसे ही 7 हाथ की काया का समय निकल गया ना, सबसे पहले 10 चीज विच्छेद हो गई, उसमें है वज्र वृषभ संग्रहण। बराबर?
वज्र वृषभ संगयन 7 हाथ की काया वालों के लिए ही संभव है। 7 से लेके 500 धनुष, उसके ऊपर भी वज्र वृषभ होगा तो भी मोक्ष नहीं, और इसके नीचे तो वज्र वृषभ है ही नहीं। बराबर। बराबर। हाँ, और उत्कृष्ट 500 धनुष वो हो गया सिद्ध। अभी जब तक वापस 7 हाथ की काया नहीं होगी, पद्मनाभ भगवान आएंगे आने वाले समय में, उसके बाद ही 7 हाथ की काया होगी और तब ही मोक्ष शुरू होगा फिर से। उनकी आयु कितनी होती है? सिद्ध होने वाले जीव कितनी आयु में सिद्ध हो सकते हैं? तो जगन्य 8 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व करोड़ की आयु वाला, पूर्व करोड़ की आयु वाले 500 धनुष की काया वाले जीव होते हैं, तो वो सिद्ध हो सकते हैं। पूर्व करोड़ से जितने भी ज़्यादा हो वो सिद्ध नहीं हो सकते, याद रखना ये। और 8 साल से नीचे की उम्र वाले भी नहीं हो सकते। बराबर। बराबर। चलो, अभी सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? क्या सिद्ध भगवान रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे रहते हैं? परमात्मा कहते हैं नहीं गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है। क्या सिद्ध भगवान स्वधर्म कल्प के नीचे रहते हैं? नहीं, वो भी नहीं। क्या सिद्ध भगवान ईशद प्रागभार पृथ्वी के नीचे रहते हैं? नहीं, वो भी समर्थ नहीं है। तो हे पूज्य, सिद्ध कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा ने कहा है, हे गौतम, ये रत्न प्रभा पृथ्वी के अति सुंदर रमणीय भूमि भाग से ऊपर चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारा, उनके भवन है। वहाँ से भी सैकड़ों हजार लाख करोड़ अनेक कोटा कोटि योजन ऊपर जाने के बाद स्वधर्म देवलोक आएगा। समझ में आया? ये ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल से अनेक कोटा कोटि योजन ऊपर जाओगे तब स्वधर्म देवलोक आएगा। मतलब देवलोक अनेक कोटा कोटि ऊपर है। बराबर। बराबर। हाँ, चलो आगे। तो स्वधर्म आदि 12 देवलोक, ग्रवे एक 9 ग्रवे एक विमान, वो सब पार करने के बाद सर्वार्थ सिद्ध महाविमान, जो हमारे 5 अनुत्तर विमान बोले गए हैं, उसको भी आपको पसार करना है। उसके शिखर के अग्रभाग से, उसका जो विमान है उसके शिखर के ऊपर के भाग से 12 योजन ऊपर जाना है। 12 योजन, वो भी निसरणी की गति से, मतलब सीढ़ी चढ़ो ऐसे 12 योजन ऊपर जाओगे तब ईशद प्रागभारा नाम की पृथ्वी है, जो 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है और 1,42,30,249 योजन से ज़्यादा उसकी गोलाई की परिधि है। बराबर। जो मध्य से 8 योजन जाड़ी और किनारे से, यहाँ 8 योजन जाड़ी, लेकिन किनारे से बिल्कुल माखी की जो पंख होते हैं ना मक्खी के, उससे भी ज़्यादा पतली। समझ में आया? हाँ। माखी के पंख से भी ज़्यादा पतली किनारे से, और बीच में 8 योजन जाड़ी। ऐसी एक शिला है, उसका नाम यहाँ पे 12 नाम दिए गए। कितने? 12। 12। मध्य भाग से क्रमशः धीमे धीमे इतनी जाड़ी, फिर धीमे धीमे पतली होती हुई अंगुल के असंख्यातवे भाग जितनी पतली हो जाती है अंत समय में, चरम समय में। और ये पृथ्वी ईशद प्रागभार, पृथ्वी के 12 नाम ईशद प्रागभारा, तनु, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय, लोकाग्र स्तूपिका, लोकाग्र प्रतिबोधना, सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखावहा,
और ये सारे उसके नाम हो गए, बराबर। 11-12 जो लास्ट में बोली, सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखावह, मतलब सभी जीव प्राण भूत सत्व के लिए सुख देने वाली ये जगह है ना, सुखावह ही है कि नहीं, बोलो। जाने का मन कितना कर रहा है। अब इसका रंग बताया है, ईषद प्रागभारा पृथ्वी शंख के तड़िए जैसी उज्ज्वल। शंख के जो नीचे का तड़िया होता है ना, ऐसी उज्ज्वल है, सफेद निर्मल श्वेत पुष्प के समान। सफेद पुष्प कैसा निर्मल होता है ऐसा। उसके बाद कमल की मृणाल जैसी, पानी के बिंदु जैसी, बर्फ जैसी और गाय के दूध जैसी। समझ में आया? हाँ। अब गौतम स्वामी ने एक और प्रश्न किया है, इसको समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। हे भगवान, क्या जीव पुद्गली है या पुद्गल है? ये हमारे लिए क्वेश्चन हुआ है, संसारी जीवों के लिए। क्या संसारी जीव पुद्गली है या पुद्गल है? तो परमात्मा ने कहा कि हे गौतम, वो दोनों होते हैं, जीव पुद्गली भी होता है और पुद्गल भी होता है। तो गौतम स्वामी ने पूछा कैसे, आप समझाओ कैसे। तो भगवान ने जवाब दिया है कि जैसे कोई पुरुष अगर छत्र को धारण करेगा तो वो छत्री कहा जाएगा ना। हाँ। दंड को धारण करेगा तो दंडी, घंट को धारण करेगा तो घंटी, पट को करेगा तो पटी, और कर वड़े धारण करेगा तो कर तो करी, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि आप अगर बंदूक पकड़ के खड़ा है तो संतरी बोलते हैं ना उसको। संतरा लेके खड़ा है तो संतरी, छत्र लेके खड़ा है तो छत्री। तो वो पुद्गली दोनों हुआ। हाँ, खुद पुद्गल है और जिसको धारण करके खड़ा है उसको धारण करने के कारण वो पुद्गली। तो जैसे हमने ये शरीर है तो शरीर को धारण किया है तो हम पुद्गली हुए कि नहीं? क्योंकि पुद्गल को हमने धारण किया है। तो जीव पुद्गल भी है और जीव पुद्गली भी है। समझ में आया? हाँ, आओ। ऐसे ही जीव श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, जीवेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय को आश्रित पुद्गली कहा जाता है। समझ में आ गया? हमको पुद्गली क्यों कहा है? क्योंकि आपने श्रोतेंद्रिय को धारण किया है, उसके बाद चक्षु को धारण किया है, घ्राण को धारण किया है, जिह्वा को धारण किया है और स्पर्शन को धारण किया है। ये सारा द्रव्य भाव से आपने धारण किया है। तो वो धारण करने वाले आप पुद्गली बने कि नहीं? ये सब द्रव्य से पुद्गल है, बराबर। चक्षु को धारण करने वाले चक्षु से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। हाँ, तो चक्षु को धारण करने से आप बन गए पुद्गल, और चक्षु से देखने के कारण आप क्या बन गए? पुद्गली। छत्र हाथ में आने से आपका आप हुआ, वो छत्र हुआ पुद्गल, और उसको आपने धारण किया इसलिए आप क्या बन गए? छत्री। हाँ, आओ। तो इसी प्रकार से जीव को आश्रित पुद्गल कहा जाता है, बराबर। देखो यहाँ कैसे समझा है, इंद्रियों के आश्रित पुद्गल ही हो गया, बराबर। हाँ, और जीव को आश्रित पुद्गल हो गया। अब पुद्गल बिना जीव अगर मेरे अंदर ये शरीर नहीं होगा तो पुद्गल जिंदा रहेगा क्या? नहीं, मेरा शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा ना। कितने दिन तक जिंदा रह पाएगा? कितने, 1 मिनट भी नहीं। अंदर से अगर आत्मद्रव्य बाहर निकल गया तो जीव निकल गया, मान लो आत्मद्रव्य वही जीव है, वो बाहर निकल गया तो क्या मेरा शरीर जिंदा रहेगा? नहीं। मतलब ये है कि पुद्गल किसके आश्रित है? जीव के। पुद्गल ही शरीर है, शरीर जीव के आश्रित है, और इंद्रिय किसके आश्रित है? शरीर के। इंद्रिय शरीर के आश्रित है। अगर शरीर नहीं है तो इंद्रिय कैसे रहेगी, बताओ? बराबर।
बराबर। अब जीव के पास दो चीज आई, हाँ जीव के पास एक शरीर आया और एक इंद्रिय आई, दोनों चीज आई। हाँ जीव मतलब आत्मद्रव्य, उसके पास दो चीज आई। देखो, शरीर भी आया है तो वो पुद्गल बन गया खुद, हाँ और इंद्रिय आई तो वो पुद्गल ही बन गया। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ, अगर हमारे पास शरीर है तो हम पुद्गल बन चुके हैं, पुद्गलास्तिकाय हो गया हम। लेकिन हमारे पास अब देखने की शक्ति भी है, सुनने की शक्ति भी है, तो वो पुद्गल के आश्रित जो भी इंद्रिय की शक्तियां हैं वो भी धारण तो हमने ही की है ना, हाँ तो उसके आश्रित हम पुद्गली भी बन गए। समझ में आ गया ना एकदम? कोई प्रश्न है तो बोलो। ये समझने की बात है, अगर नहीं समझ में आया ना तो आगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसे ही नैरय एक पुद्गली है या पुद्गल है, तो वो भी बिल्कुल हमारी तरह है। वो नरक गति में गए, नरक गति में जाने से वैक्रिय शरीर धारण किया, तो वो वैक्रिय शरीर धारण करने से वो क्या हुए, पुद्गल बने। और वो पुद्गल धारण करने के बाद वो उनको अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन के चक्षु मिले कि नहीं मिले? मिले। पांचों इंद्रिय मिली है ना, तो वो इंद्रिय धारण करने के लिए वैक्रिय इंद्रिय धारण की, तो उसके हिसाब से वो पुद्गली भी बन गए ना। हाँ हाँ, आओ, इसी तरह सबके लिए जानना है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, फिर देव और नरक, सबके सब जीवों के लिए ऐसा ही जानना है। वैमानिक देवों के लिए भी ऐसा है, लेकिन वैमानिक में जिसमें जितनी इंद्रिय है उतनी इंद्रिय आपको बोलनी है। बराबर बराबर। बराबर। अब लास्ट क्वेश्चन गौतम स्वामी पूछ रहे, क्या सिद्ध पुद्गली है या पुद्गल है? अब इसमें क्या जवाब आएगा बोलो? अब आगे का समझ में आ गया है तो इसका जवाब भी मिलेगा। इसमें क्या आएगा, सिद्ध पुद्गली है या पुद्गल है? बता पाओगे? કાંઈ નથી ને પૂતગલ બી નથી. પુદ્ગલ બી નથી અને પૂતગલી બી નથી. નહીં, બેમાંથી એક તો છે ને. કેમ, સાકાર ઉપયોગ છે કે નહીં? હા સાકાર ઉપયોગ છે કે નહીં? છે છે. હા, તો ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, આ ઇન્દ્રિય ચક્ષુ નથી પણ દર્શન તો છે કે નહીં? હા વગર ઇન્દ્રિય દર્શન છે, વગર ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, વગર ઇન્દ્રિય સાંભળવાનું છે, શરીરની અક્ષય સ્થિતિ છે. પૂતગલી. હા, પૂતગલી તો પૂતગલી નહીં, वो પૂતગલ છે, પૂતગલી નથી, કારણ કે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ નથી. બરાબર. ડાયરેક્ટ આત્માથી જુએ છે. સમજાય છે? હા ડાયરેક્ટ આત્માથી જુએ છે, આત્માના બધા જ પ્રદેશોથી જુએ છે એ લોકો. બરાબર. જુએ છે, જાણે છે, અનુભવે છે, સુખ અનુભવે છે. તો જીવ કોણ છે? પૂતગલ છે, પણ પૂતગલી નથી, પૂતગલનો ઉપયોગ કરનાર નથી, બરાબર. પણ પૂતગલ ચોક્કસ છે. બોલો, આ નવી વાત છે કે નહીં? હા આજ સુધી સમજી આ વાતને આપણે ક્યારે જાણી? મેં કીધું બહુ સરસ છે જાણવાની. સિદ્ધ ભગવંત વિશે તો આપણને કેટલું નવું નવું જાણવા મળે છે. બોલો, પૂતગલ છે કારણ કે જીવને આશ્રયી પૂતગલ હોય છે, રાઈટ? રાઈટ. જો સમજો, જીવને આશ્રયી પૂતગલ એટલે જીવની અંદરની શક્તિ છે ને એ પૂતગલ છે, પણ એ શક્તિને દેખાડનાર જે દ્રવ્ય છે ને એ પૂતગલી થઈ ગયું. સમજાયું? ચક્ષુ ઇન્દ્રિય એ પૂતગલ છે, પૂતગલી છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ કરો છો એટલે તમે પૂતગલી છે. આ લોકોને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, સ્રોત ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, રસનેન્દ્રિયનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, પણ સાકાર ઉપયોગ ચોક્કસ છે. અને જેના કારણે એ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર બધું જ જોવું, જાણવું, અનુભવવું એ કરી શકે છે. એટલે એ લોકો કોણ છે? પૂતગલ છે. સિદ્ધ ભગવાન કોણ છે? પૂતગલ. આત્મદ્રવ્ય તો છે ને. પહેલું હું એની જ વાત કરું, છોડો બધું.
માત્ર એટલો ફરક છે કે એમનું આત્મદ્રવ્ય એ ક્ષણિક નથી, ક્ષય થવાવાળું નથી. એને અજીવ પણ નહીં કહી શકો અને જીવદ્રવ્ય બી નહીં કહી શકો. રાઈટ? રાઈટ. એ જીવદ્રવ્ય બી નથી, અજીવ દ્રવ્ય બી નથી, પણ એ પૂતગલ ચોક્કસ છે, આત્મદ્રવ્ય ચોક્કસ કંઈક તો છે. એવું નથી કે કાંઈ નથી. એવું છે કે કશું નથી? ના. ના. તો એમ કહેવાય છે એ હેતુથી જીવના આશ્રયી કહું છું એ હેતુથી એમ કહેવાય છે કે સીધો પૂતગલ નથી, પણ પૂતગલી નથી, પણ પૂતગલ છે. છત્રને ધારણ કરનાર છત્રી, એમ પૂતગલને ધારણ કરનાર પૂતગલી. જીવ આ સિદ્ધ ભગવંતોએ પૂતગલને ધારણ કર્યું નથી એટલે એ લોકો પૂતગલી નથી, પણ એ ખુદ ચોક્કસ પૂતગલ છે. સમજાયું? કારણ કે એ લોકોએ આત્મદ્રવ્ય એ જ ધારણ સિદ્ધ ભગવાન છે. એ લોકોએ જે ધારણ કરેલું આત્મદ્રવ્ય છે એ સાકાર ઉપયોગવાળું છે અને એના કારણથી જ એ લોકો પૂતગલ છે. તો સીધો પૂતગલ છે. આપણી પાસે એક જ સેન્ટેન્સ આવશે. રાઈટ? રાઈટ. યસ. બહુ સરસ વાત છે. સીધો પૂતગલ નથી, પૂતગલી નથી, પણ પૂતગલ છે. સીધો પૂતગલી નથી. પણ વાંચ્યું સેન્ટેન્સ તમે? બરાબર. આવો આગળ. જીવ ક્યાં જઈને સિદ્ધ થાય છે? આ બધું ભગવતી સૂત્રના જ પાઠ છે. હા, જીવ ક્યાં જઈને સિદ્ધ થાય છે? જીવ અલોકમાં રોકાય છે. જો મેં કાલે કીધું તું ને, હા. એ રોકાઈ ગયા છે. એમને આગળ જવા મળ્યું નથી, નહીં તો એ આગળ જ જાત. અટક્યા હોત ખરા? ના. ના, પણ અલોકે રોકી લીધા. જીવ અલોકમાં રોકાય છે. હવે સમજો મારી વસ્તુ, અહીંયા મહત્વનો મુદ્દો ધ્યાન દો. જો જીવ અલોકમાં રોકાય છે તો જીવ લોકમાં ક્યાંથી હોય? તો હવે જીવને લોકમાં કહી શકશો ખરા? આપણાથી જીવને લોકમાં કહેવાય? હવે ના. કેટલી મોટી ભૂલ છે ખબર છે? આપણે લોકમાં જીવને કહી દીધા, સિદ્ધ જીવોને કહી દીધા. લોકમાં સિદ્ધ જીવોને, તો લોકમાં જો સિદ્ધ જીવ આવ્યા, સિદ્ધ ભગવંતો આવ્યા, તો એ લોકો ધર્મ શીખાય બધા ષડદ્રવ્ય જોડે છે એ લોકો. હા. તો એમને કાળનો અમુક સમય પછી પાછા આવવું પડશે. હા. સિદ્ધ ભગવાન જ્યાં છે ત્યાં કશું જ નથી, ષડદ્રવ્ય કાંઈ જ નથી. આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે, સમજવાની વાત છે. શબ્દ સાથે જ જવાનું છે કે સિદ્ધ ભગવંતો અલોકમાં રોકાયા છે. અલોકમાં. એ લોકો લોકમાં છે જ નહીં. બરાબર? બરાબર. લોકના અગ્રભાગમાં ભલે પ્રતિષ્ઠિત છે, એને લોકનો અગ્રભાગ કહેવાય, પણ લોકના આગળના ભાગનો મતલબ જ અલોક છે કે નહીં? આપણે શું અર્થ કરી દીધો? લોકના અગ્રભાગમાં એટલે લોકની શરૂઆતમાં. એનો અર્થ આપણે એવો કર્યો કે લોકના અગ્રભાગમાં એટલે લોકની શરૂઆતમાં. રાઈટ? રાઈટ. પણ એવું છે? ના. ના. લોકના અગ્રભાગમાં એટલે લોક છોડ્યા પછી આગળ જાઓ, લોક ક્રોસ કરીને આગળ જાઓ. હા, અલોકમાં જ છે ને? અલોકમાં જ થઈ ગયા ને. લોકની આગળ શું છે? અલોકમાં જ છે. લોકના અગ્રભાગમાં જ અલોક છે કે નહીં? હા. અને સિદ્ધ ભગવાન તો અલોકમાં રોકાયા છે. એનો અર્થ શું? ત્યાં જ છે. એટલે અલોકમાં જ છે. હવે તમે એને લોકમાં ના કહી શકો. શું શબ્દ છે ને આપણે શું એનો અર્થ કરીને મૂકી દીધું છે. સમજ્યા? હા, લોકના અગ્રભાગમાં એટલે લોકની આગળના ભાગ, લોકની આગળનો ભાગ જ અલોક છે. તમે લોક ક્રોસ કરીને આગળ જાઓ, જેમ જેમ આગળ જશો અગ્રભાગ ઉપરના ભાગમાં, આગળના ભાગમાં તો અલોક છે. તો સીધા અલોકમાં રોકાયા છે અને અલોકમાં જે પ્રતિષ્ઠિત થયા છે. મનુષ્ય લોક છોડીને, શરીર છોડીને લોકના અગ્રભાગમાં જઈને સિદ્ધ થાય છે. મનુષ્ય લોક મેં શરીર છોડ દિયા ઉन्होंने. कहाँ छोड़ा?
मनुष्य लोक में शरीर छोड़ा, रुजु गति से आत्मद्रव्य लोक के अग्रभाग तक पहुंच गया, लोक से बाहर निकल के अलोक में जाके रुक गए. टोटल क्लियर થઈ ગયું? हाँ. यस. आओ चलो. सर्वार्थ सद विमान से 12 योजन ऊपर ईशद प्रागभरा नाम की पृथ्वी है. वो छत्राकार है, छतरी की तरह. वो 45 लाख योजन जितनी लंबी और उतनी ही 45 लाख योजन जितनी चौड़ी है. उसका घेरावा उससे 3 गुना है. बीच में 8 योजन जाड़ी और क्रमशः पतली होती होती माखी के पांख से भी ज़्यादा पतली हो जाती है. ये पृथ्वी अर्जुन यानी कि श्वेत स्वर्णमयी है, श्वेत सुवर्ण जैसी, स्वभाव से निर्मल, उल्टी छतरी जैसी आकार में. उल्टी छतरी, उसको उल्टी छतरी बोलना है, जैसे रखी हो वैसे. ऐसा जिनेश्वर परमात्मा ने कहा है. वो शंख अंक रत्न कुंद के फूल जैसी श्वेत है, निर्मल है, शुभ है. ये सीता नाम की ईशद प्रागभरा पृथ्वी से, इसका नाम सीता भी है, और ये पृथ्वी से 1 योजन ऊपर लोक का अंत आ जाता है. 1 योजन ऊपर लोक का अंत आ गया है. तो ये जो, और योजन का ऊपर का जो एक कोस है, वो कोस के 6ठे भाग में सिद्ध की अवगाहना होती है. भव प्रपंच रहित महाभाग परम गति सिद्ध को प्राप्त सिद्ध भगवंत लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित होते हैं. और यही वो इसीलिए ये कहा जाता है कि वो लोक में रुक गए हैं, अलोक में रुके हुए. कहाँ रुके हुए? अलोक में रुके. उन्होंने लोक छोड़ दिया है. लोक छोड़ने के बाद 1 योजन तक गए. कहाँ गए वो? लोक छोड़ दिया, उसके बाद 1 योजन के अंत भाग में वो बैठ गए. और उसके बाद ही अलग शुरू होता है, तो अलग से पहले ही वो स्थिर हो गए. अब भव प्रपंच रहित हो चुके. अब कोई भव प्रपंच यहाँ नहीं है उनके लिए, बराबर. ना ही कोई भव की स्थिति है, ना ही बार जन्म मरण लेने की आवश्यकता है. महाभाग परम गति सिद्ध गति को प्राप्त सिद्ध भगवंत लोक के अग्रभाग में जाकर अलोक में स्थित हो गए हैं. कोई क्वेश्चन? ના. નહીં. સરસ, ચાલો, સમજાઈ ગયું. મજા આવી ગઈ કેમ આજે? हाँ. હા, બહુ સરસ વાત જાણી. अंतिम भव में जितनी ऊंचाई होती है उससे त्रिभागहीन सिद्धों की अवगाहना होती है. अंतिम भव में जितनी ऊंचाई, जितना शरीर, आंतरा वाला पुद्गल का शरीर, वो सारा आंतरा भर जाएगा. 2/3 1/3 आंतरा भर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा. 3 भाग का 2 भाग शरीर बन जाएगा. उतनी अवगाहना उनकी हो जाती. एक की अपेक्षा से सिद्ध सादी अनंत है. एक की अपेक्षा, वहाँ एक नहीं है लेकिन अनंत है, बराबर. और ज़्यादा की अपेक्षा से अनादि अनंत, बहुत्व की दृष्टि से अनादि अनंत. बहुत सारे, मतलब पहले भी गए हैं, आज भी जाएंगे, कल भी जाने वाले. तो अनादि अनंत काल हुआ कि नहीं? अनादि काल से सिद्ध हो रहे हैं, अनादि काल तक सिद्ध होंगे. वो अरूप है. अरूप का मतलब क्या? बोलो. सिद्ध का शरीर समझ में आ जाएगा तुरंत. बोलो, अरूप का मतलब क्या? जो दिखाई न दे वो. दिखाई ना दे मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं है. हाँ, दिखाई नहीं. वो दिखाई नहीं देते. बात समझ में आ रही है? हाँ. अरूप का मतलब ये नहीं कि उनका रूप ही नहीं है. रूप मतलब शरीर ही नहीं है, ऐसा नहीं. नहीं. हाँ, ये मिस्टर इंडिया है, वो दिखाई नहीं देते. हाँ, अदृश्य. अदृश्य है मतलब वो अरूप है और सघन है. सघन का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल घन युक्त. घन युक्त. हाँ. आत्मद्रव्य कैसा है अभी वो? हाँ, घन युक्त. मतलब उनका शरीर सघन है. वो भी समझ में आ गया? हाँ. उनका जो आत्मद्रव्य है वो सघन है. वो अरूप ही है लेकिन सघन है.
नहीं तो सघन तो होता ही नहीं ना, अगर रूप ही नहीं होता तो, शरीर ही नहीं होता तो। नहीं, शरीर नहीं होता तो सघन शब्द कहाँ से आता है बताओ? नहीं आता। आता ही नहीं। ज्ञान दर्शन युक्त है। आत्मद्रव्य द्रव्य से सघन है, और वो द्रव्य ज्ञान दर्शन युक्त है। उनको निरूपम सुख मिलता है, उपमा ना दे सको, तुलना ना कर सको, ऐसा सुख मिलता है। उसके लिए एक पहले एग्जाम्पल आ गया है, मैं फिर से वो एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। कोई राजा जंगल में जा रहा था, जंगल में वो खो गया, रास्ता भूल गया तो किसी आदिवासी ने उसको अपने जंगल में, वो अपनी झुपड़ी में वो लेकर गया, उसको वहाँ कुछ दिन रखा, उसको रास्ता उसकी वहाँ थोड़ी खाने पीने के लिए कुछ दिया, क्योंकि राजा को भूख भी लगी थी, भूखा था। और ये सब खाना पीना वो सब देने के बाद रास्ता तो भूल गया था राजा। अब आदिवासी को तो मालूम नहीं राजा कहाँ से आया है, तो कुछ दिन तक वो वहाँ रुक गया। फिर उसके सैनिक उसको ढूंढते ढूंढते आए, तो ये आदिवासी ने राजा को, सैनिकों को सौंप दिया। तो राजा ने बोला कि कुछ दिन तू यहाँ पे आया है, तो अब कुछ दिन तू मेरे घर पे मेहमान बन, कुछ दिन तू इधर आके रह, मैं इधर आके रहा हूँ, तो अब कुछ दिन तू मेरे घर आके मेहमान बन। तो वो राजा के साथ चला गया, राजा के साथ महल में चला गया। महल में वो सारी चीज़ों को देख रहा है, वो उसको आश्चर्य हो रहा है कि इसको क्या कहा जाएगा। वो सबका नाम वो पूछ रहा है, मुगट का नाम पूछ रहा है, महल का नाम पूछ रहा है, कमरों का नाम पूछ रहा है, राजा के हथियारों का नाम पूछ रहा है। उसके बाद वो हर एक चीज़ दर्पण देख रहा है, तो पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं। हर चीज़ वो नॉलेज लेता है, क्योंकि ये सारी चीज़ उसके जंगल में नहीं है। समझ में आया? उसने जो जो चीज़ यहाँ देखी, क्या वो उसके जंगल में उसके पास है? राजा के महल में तो बहुत कुछ होता है ना, रथ होता है, फिर बड़े बड़े शयनखंड सोने का और पर्दे होते हैं, और फिर ये हम बोलेंगे कि बड़े झरोखे होते हैं, या कुंड होते हैं पानी के स्नान करने के लिए। ये सब चीज़ उसको जंगल में मिलेगी क्या बताओ? तो कुछ दिन यहाँ मेहमान गति लेने के बाद राजा ने उसको जंगल में वापस भेज दिया। अब वो जंगल में तो आ गया है। लोग पूछ रहे हैं तू क्या किया तूने, तो इतना खुश हो रहा है, वो नाच रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसको ये सारी चीज़ को वो जंगल की किसी चीज़ के साथ तुलना करके समझा नहीं पा रहा है। मेरी बात समझ में आई? हम सिद्ध गति के सुख को किसी की यहाँ की तुलना दे सकते हैं कि भाई ये परम गति हो गई है, अब ये उनको अनंत ज्ञान मिल चुका है, अनंत दर्शन मिल चुका है। लेकिन क्या आप किसी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान या बिल्कुल पीड़ा रहित शरीर की उपमा दे सकते हो? बोलो। आज आप किसी को अगर उनका आत्मद्रव्य वाला सघन और अरूपी शरीर कैसा होगा वो आप बता सकते हो? बोलो तो। आप बता पाओगे? आप खाली बोलते हो जैसे मैं बोल रही हूँ, लेकिन क्या उदाहरण देके समझा पाओगे? नहीं। इसी तरह जो भी सुख मिला है, वो सुख की भी तुलना नहीं हो सकती। ये सुख निरूपम है, ऐसा निरूपम सुख है जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। आप उपमा ही नहीं दे सकते हो। ऐसे संसार के पार पहुँचे हुए सिद्ध भगवंतों को वहाँ जाके अगर आपको पता भी चले ना उनका सुख और ये सब कैसा, आपको अगर कुछ दिन वहाँ देखने का मौका भी मिले ना, तो पृथ्वी पे आके आप समझा नहीं पाओगे किसी को। बराबर? हाँ। तो अब ये समझ में आ गया। देखो पिक्चर में आओ, पिक्चर को समझेंगे अभी हम, उसमें सिद्ध गति को देखेंगे। बराबर? देखो आपके सामने सिद्ध गति का एक पिक्चर है। अरे कहाँ चला गया?
સમજાયું? हाँ હા, લોકથી તમે એક યોજન છોડી દીધું, બરાબર? લોક પછી લોકની આ પૃથ્વી પછી એક યોજન છોડી દીધું, અલોકની બોર્ડર પર પહોંચી ગયા તમે, એટલે લોકને એક યોજન જેટલું છોડી દીધો, તો તમે અલોકમાં જ આવી ગયા કે નહીં? हाँ હા, હવે એ લોકો લોકમાં છે જ નહીં. આવો, હવે સિદ્ધના સુખની વાત છે. હજી તો ઘણું બધું છે સિદ્ધ માટે, બાપરે. ખરેખર આપણને એમ થાય છે કે જાણે કંઈ ખબર નથી. બોલો. કાંઈ નથી ખબર. હા, સાચે આપણને આમાંનું કશું ખબર નથી. બોલો. ખાલી આપણે ઉપર છેલ્લું બધું જે રોજ કરતા હોય ને એ જ. હા, બસ સિદ્ધ ભગવંત આટલું જાણીએ જ, આ બધી આપણને કંઈ ખબર નથી. સિદ્ધોનું લક્ષણ શું છે? હવે સાંભળો. હવે 2/3 प्रमाण सिद्धों की अवगाहना कही है. जरा और मरण से विमुक्त है. इनको ना जरा है ना मरण है, उससे वो विमुक्त हो चुके हैं और अनंत काल तक वो वहाँ पे सिद्ध रहने वाले हैं. वो सब लोकांत को स्पर्शित होकर एक दूसरे को अवगाहित होकर रहे हैं. बराबर? बराबर. हाँ. अशरीर सघन आत्म प्रदेश. देखो, अशरीर सघन आत्म प्रदेश, ये उनका शब्द है. अशरीर है क्योंकि सघन आत्म प्रदेश. बराबर? आप उसको बोलोगे ये शरीर है? ना, बिल्कुल शरीर नहीं. लेकिन ये क्या है? सघन आत्म प्रदेश, जो अरूपी है. समझ में आया? हाँ. हाँ, पर ये सघन आत्म प्रदेश तो 100% है. वो द्रव्य तो है ही. सघन आत्म द्रव्य तो वो है और है. ऐसा नहीं कि वो द्रव्य में कुछ भी नहीं है. बिना द्रव्य कोई भी जीव सिद्ध भाव रूप में होता ही नहीं. होता है क्या? बताओ. रह ही नहीं सकता बिना द्रव्य. अगर ये शरीर नहीं होता तो क्या हम लोग संसारी कर्म वाले जीव सांस ले सकते थे क्या? नहीं. ले ही नहीं. तो वैसे ही इनके भी यही बात होगी. सघन आत्मद्रव्य नहीं होता तो सिद्ध भगवंत भाव से सिद्ध कैसे हो सकते थे? सोचो. अब भाव से हम कहेंगे ये जरा जन्म जरा मरण से मुक्त है, तो वो भाव से मुक्त है ना. हाँ. तो कोई तो द्रव्य होना चाहिए ना जो ये भाव से मुक्त है. तो वो जो द्रव्य है वो है सघन आत्मद्रव्य. इतना बढ़िया शब्द दिया है आगम ने उसमें. बराबर. अशरीर सघन आत्मद्रव्य, उनका जो प्रदेश है वो अशरीर सघन आत्मद्रव्य प्रदेश है. अनाकार दर्शन और साकार ज्ञान. देखो, अनाकार दर्शन है. अनाकार दर्शन का मतलब क्या है? कि वो अनाकार है, उनका दर्शन अनाकार है, कोई आकार वाला नहीं है. इसको समझेंगे कैसे? समझेंगे पता है? आप देखो, आप सीधी दृष्टि से देखो सामने, तो सामने आप जब देखते हो तो एक आकार दिख रहा है. हाँ. किसी भी चीज का आकार दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ये चक्षु के द्वारा हम देख रहे हैं. चक्षु के द्वारा वो आकार के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए वो आकार हमको दिखाई दे रहा है. बराबर? बराबर. अब इनका दर्शन क्या आकार उसके ऊपर प्रकाश पड़े या कोई आकार दिखे तो ही देख पाएंगे, ऐसा है? इनका दर्शन अनाकार. अनाकार मतलब कि कोई भी आकार की इनको आवश्यकता ही नहीं है. जिधर कोई आकार ही नहीं होगा उधर भी वो देख पाएंगे. समझ में आया? हाँ. अगर कोई प्रकाश नहीं होगा, बिल्कुल घना अंधेरा होगा, तो भी वो देख पाएंगे. आप देखो, यहाँ पे यही एग्जाम्पल आएगा. कितने ऐसे केवली पर भगवंत है जिन्होंने अंधेरे में सर्प को देख लिया है. मृगावती जी को केवल ज्ञान, चंदन बाला को केवल ज्ञान ऐसे ही हुआ था ना. हाँ. चंदन बाला ने देख लिया, मृगावती जी ने देख लिया, उनको केवल ज्ञान हो चुका था. उन्होंने देख लिया कि बाजू में से एक सर्प निकल रहा है. उन्होंने गुरुदेव का हाथ ऊपर किया तो चंदन बाला जाग गए. वो पूछा कि मेरा हाथ क्यों उठाया? तब मृगावती जी ने बोला भाई यहाँ से सर्प निकल रहा था, आपको परेशानी कर देता. तो चंदन बाला ने पूछा तो तुमने देखा कैसे अंधेरे में? मेरे को तो कुछ नहीं दिखा.
तो उन्होंने बोला मैंने ज्ञान से देखा। तभी तुरंत चंदन वाला ने पूछा कौन से ज्ञान से देखा, प्रतिपति या अप्रतिपति? अब मृगावती जी ने जवाब दिया मैंने अप्रतिपति ज्ञान से देखा। बोलो प्रतिपति अप्रतिपति का मतलब क्या हुआ? प्रतिपाती का मतलब है आकार दर्शन और अप्रतिपाती का मतलब है अनाकार दर्शन। समझ में आया? हाँ। कोई आकार ना हो, कोई प्रकार ना हो, कोई प्रकाश ना हो, प्रकाश पड़े तो वो आकार दिखाई दे, इसलिए आकार दर्शन। हाँ या ना? हाँ। और प्रकाश ही ना पड़े, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, आपको चर्म चक्षु ही ना मिले और आप हर चीज देख पाओ, अनाकार दर्शन। तो अनाकार दर्शन हुआ। तो इनके पास शरीर तो है नहीं, तो आकार दर्शन तो होगा ही नहीं। तो अनाकार दर्शन। अब ध्यान से सुनो दूसरी बात, और साकार ज्ञान। अब ज्ञान कैसे साकार हुआ? बहुत बड़ी बात है। दर्शन अनाकार है, चक्षु है नहीं, इसीलिए दर्शन अनाकार है। बराबर? बराबर। तो ज्ञान कैसे साकार हुआ? क्या क्या इनको ज्ञान ब्रेन के कारण होता है? 5 इंद्रियों के कारण मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान हुआ है? ये लोग पर अवधि ज्ञान हुए। इनको ज्ञान कैसे होगा ये बोलो पहले। साकार ज्ञान है ना, साकार उपयोग ज्ञान है ना, तो ज्ञान कैसे होगा? साकार ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि वो अपने आत्म प्रदेशों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, संपूर्ण आत्म प्रदेश द्वारा। बराबर? तो ज्ञान साकार हुआ कि नहीं? हाँ। क्योंकि उनका जो आत्म प्रदेश द्रव्य शरीर है, जो भी आत्म द्रव्य है, सघन आत्म द्रव्य, वो आकार वाला है कि नहीं? हाँ। वो आकार वाला है, लेकिन अरूपी है, पर आकार तो है ना उसका। जो शरीर था उसका 2/3 शरीर तो है कि नहीं? है। तो मनुष्य का जो शरीर था उसका 2/3 शरीर रह चुका है, सघन शरीर, सघन आत्मद्रव्य रह चुका है, तो वो आकार सहित हुए ना, इसलिए उनका ज्ञान साकार है। क्योंकि वो ज्ञान तो आत्मद्रव्य से ही करेंगे और दर्शन निराकार। बराबर? बराबर। बराबर। जो કેટલી સરસ વાત છે હે ને? हाँ। तो अनाकार दर्शन और साकार ज्ञान में सिद्ध भगवंत अप्रमत्त रहते हैं। अप्रमत्त का मतलब बिल्कुल प्रमादी नहीं, उसमें रचे बचे रहते। वो कभी भी उपयोग करके ज्ञान का उपयोग करेंगे ही नहीं कि भाई मेरे ये जो जन्म में सिद्ध हुआ वो तब के मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, मैं देखूं। समझ में आया? हाँ। ये अप्रमत्त अवस्था है। अप्रमत्त अवस्था का मतलब है कि आपको ना राग हो ना द्वेष हो, वो अप्रमत्त अवस्था हो गई। तो सिद्ध भगवान अप्रमत्त लक्षण वाले हैं। अनाकार दर्शन और साकार ज्ञान में ही वो डूबे हुए रहते हैं। सिद्ध आत्मा अपने आत्म प्रदेशों से अनंत सिद्धों को स्पर्शित करते हैं। अपने आत्मा के अनंत प्रदेश से ही वो दूसरे सिद्धात्मा के अनंत प्रदेशों को स्पर्शित होकर बैठे हैं। बराबर? जैसे कि एक दिए का प्रकाश दूसरे दिया के प्रकाश, दोनों प्रकाश एक दूसरे को स्पर्शित करते हैं ना। हाँ, बराबर। ऐसे ही ये उपमा है, बहुत अच्छी उपमा है। ऐसे ही सिद्ध भगवान चाहे अलग अलग है, एक यहाँ पे है, एक अपने भरत के ऊपर है और एक महावीर के ऊपर है, तो भी 50,000 योजन का अंतर है दोनों में, लेकिन ऊपर जाने के बाद दोनों का प्रकाश एक दूसरे को स्पर्शित करके बैठा है। क्योंकि बीच में तो बहुत सारे प्रकाश की ज्योति ऊपर होगी कि नहीं? हाँ, भरत में से ही गए हुए बहुत सारे भगवंत होंगे, तो ऊपर प्रकाश तो सबका एक हो जाता है ना।
आप यहाँ लाइट करो, वहाँ लाइट करो, दूर से देखो, प्रकाश तो एक हो जाएगा कि नहीं? हाँ। हाँ, प्रकाश एक हो जाता है। आओ, अब आगे करेंगे। सिद्ध शिला के ऊपर एक योजन के बाद लोक का अंत आता है। उस लोक के योजन के ऊपर के 16वें भाग में, कहाँ पे? 16वें भाग में। 16वें भाग, आप आज समझ सकते हो कि लास्ट बॉर्डर आ गई। हाँ, सिद्ध स्थान अवस्थित है और वहाँ वो सिद्ध निश्चय से वेदना रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित और शरीर भूत घनीभूत आत्म प्रदेशों से निर्मित आकार वाले होते हैं। शरीर रहित, अशरीरी, घनीभूत। बराबर 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 बराबर। चलो, सरस। तो इस प्रकार से लोकांत को स्पर्शित, एक दूसरे को अवगाहित होते हुए और शरीर सघन आत्म प्रदेश वाले अनाकार दर्शन और साकार ज्ञान में अप्रमत्त रहने वाले ऐसे सिद्ध भगवंत के ये लक्षण बताए हैं। सिद्ध आत्मा अपने आत्म प्रदेशों से अनंत सिद्धों को स्पर्शित करते हैं और देश प्रदेशों से भी वो असंख्यात गुण है। आओ, केवल ज्ञान के उपयोग वाले सिद्ध, अब इनके पास कौन सा ज्ञान है उपयोग में? केवल ज्ञान। तो इनका उपयोग हमेशा केवल ज्ञान में ही रहेगा। सर्व द्रव्य के प्रत्येक गुण और पर्याय को वो जान सकते हैं। कोई भी द्रव्य हो, उसके प्रत्येक गुण को और प्रत्येक पर्याय को वो जानते हैं। अनंत केवल दृष्टि से वो सब कुछ देखते हैं। ज्ञान और दर्शन, ये दोनों उपयोग में सर्व केवली एक समय में एक ही उपयोग होता है। या तो वो ज्ञान का उपयोग होगा या दर्शन का होगा। दोनों उपयोग केवली भगवान को भी एक साथ नहीं होता है। ये भी बड़ी बात है, सुनो। केवली भगवंत को जब ज्ञान में उपयोग हो तो दर्शन में नहीं होता है, दर्शन में उपयोग हो तब वो ज्ञान में उपयोग नहीं होता है। उपयोग हमेशा एक ही जगह, एक ही समय, एक ही जगह में होता है। ये बात आपको हमारे सबके लिए भी सीखना बहुत महत्व का है। उपयोग कभी भी दो जगह नहीं जाएगा। अगर आप कुछ देख रहे हो तो ज्ञान में नहीं जाएगा, अगर ज्ञान में हो तो दर्शन में नहीं, देखने में नहीं जाएगा। अगर आप कुछ सोच में चले गए ना तो सामने 10 चीज चली गई, आपको पहचान वाला व्यक्ति भी चला गया, आपको पता नहीं चलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। आप अगर बोलो कि मैं टीवी देखती हूँ और माला गिनती हूँ, बोलो किस में उपयोग रहेगा? दो में रहेगा कभी भी नहीं, टीवी में ज्यादा रहेगा। हाँ, नहीं, ये हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसलिए मैं खास बोल रही हूँ। आप जब भी ध्यान करो, माला गिनो या कुछ भी करो, वो समय में आपका उपयोग एक ही जगह तब होगा जब आप साकार उपयोग से अपने चक्षु के सामने एक ही चीज को लाओगे। अगर चक्षु के सामने भगवान है तो भगवान में आपकी दृष्टि में भगवान है और आप जाप कर रहे हो तो ही भगवान के जाप में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन अगर आपके चक्षु में कोई पिक्चर चल रहा है या फिर गाड़ी चल रही है और जाप कर रहे हो, आपकी आंखें खुली है, आप पूरे रोड को देख रहे हो, तो उपयोग किस में जाएगा? रोड पे ही जाएगा। उसमें भी अगर आपको कुछ गिनना है या जाप करना है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ। समझ में आया? हाँ, तो सिद्ध भगवंत का भी उपयोग जब एक ही में रहता हो, ज्ञान या दर्शन दो में से एक ही में रहेगा, तो हमारा दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीन है। बोलो कहाँ से उपयोग तीनों में रह सकता है? काया में भी नहीं रह सकता ना अपना। तो अगर काया से आप कुछ और काम कर रहे हो तो आपका उपयोग काया में या दर्शन में या ज्ञान में, तीनों में कैसे रह सकता है? सोचो। तो ये आज बहुत बड़ा मुद्दा समझ में आया।
उपयोग हमेशा एक ही जगह रहता है, कभी भी दो जगह नहीं रहता है। आप एक साथ 2 3 4 काम करोगे ना, तो इतना ध्यान रखना कि आपका ध्यान एक ही जगह पे है, सब जगह है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपको लगेगा कि ये काम भी हो ही रहा है, नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा। बराबर? बोलो, कोई प्रश्न? तो केवल ज्ञान में उपयोग वाले सिद्ध भगवंत सर्व द्रव्य के प्रत्येक गुण पर्याय को जानते भी हैं, देखते भी हैं, अनंत केवल दृष्टि से सब कुछ देखते भी हैं। ज्ञान और दर्शन दोनों उपयोग में एक ही में उनका उपयोग होता है, दोनों में कभी भी उपयोग एक साथ नहीं होता। आओ, देवगण समूह के समस्त काल में समस्त सुखों को अनंत गुना अगर कर दिया जाए, ध्यान से सुनो, आपको 32 सागरों 33 सागरोपम का 12वें देवलोक की आयु और अनुत्तर विमान की आयु 33 सागरोपम की हो, और अगर ऐसे सुख में समस्त काल उनके 33 सागरोपम तक के समय के समस्त सुखों को अगर आप अनंत गुना भी कर दो ना, वो उसको भी वापस फिर से अनंत 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 से आप वर्गीकरण करते जाओ ना, तब भी सुख के, सिद्ध गति के, सिद्ध भगवान के मुक्ति के सुख की तुलना नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त सिद्धों को जो अव्ययबाद सुख है, वो सुख मनुष्य के समस्त देवताओं को भी नहीं मिलता। ना मनुष्य को मिल सकता है ऐसा सुख, ना देवों को मिल सकता है, ना किसी को सुख मिल सकता है। अगर आपको कभी भी कुछ चीज़ के लिए सुख मिल जाए ना, तो समझ लेना कि ये सुख, अगर आपको ये सुख लग रहा है, तो अनंत काल तक का सिद्ध भगवंतों का सुख आपको कैसा प्रिय होगा, सोच सकते हो कि नहीं? हाँ, सिद्ध के समस्त सुख राशि को समस्त काल से अगर गुणित करके अगर उसका अनंत अनंत वर्गमूल भी निकाल दिया जाए ना, तो भी वो संख्या संपूर्ण लोकाकाश में भी नहीं समझ सकती। समझ में आया? जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एक अब वो आदमी नगर में चला गया है, वही बात यहाँ बताई है, वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई एक म्लेच्छ अनेक प्रकार के नगर के गुणों को वो जानता है, लेकिन वो अपनी भाषा में, वो जो म्लेच्छ अपनी जाति के लोगों में आया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो जंगली आदिवासी व्यक्ति जब वो वापस अपने जंगल में आया, तो नगर के अनेक गुणों को वो बताएगा कैसे? बोलो, वो जो शब्द बोल रहा है दर्पण का, क्या उसको जंगल में दर्पण मिलेगा? नहीं। उधर वो बोल रहा है मैंने महल देखा, क्या यहाँ कोई भी ऐसी झुपड़ी है जो वो महल की कंपेयर हो सके? नहीं है ना। वहां पे उसने हाथी और हाथी की अंबाड़ी पे घूमा था, वो यहाँ तो उसको पैदल ही चलना पड़ेगा ना, जंगल में कांटों के बीच। वहां पे वो रत्न जड़ित मोजड़ी वोजड़ी कपड़े सब राजा ने दिया। अब यहाँ जंगल में क्या देगा? वो किसी को समझाएगा कि वो राजा की मोजड़ी कैसी होती है? उपमा देने के लिए भी कोई चीज चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही जैसे कोई म्लेच्छ या आदिवासी जंगली अपने अनेक प्रकार के नगर गुणों को जानने के बावजूद अपनी भाषा में उपमा नहीं होने के कारण, ऐसी कोई चीज़ नहीं होने के कारण वो समझा नहीं सकता है। बस ऐसा ही सिद्ध का सुख है। आपको ये सब शब्द में बताया है। बोलो, कोई आप सिद्ध गति में जाके अगर आ भी गए तो क्या वहाँ का क्या सुख है किसी को समझा पाओगे? क्या उसकी उपमा है आपके पास? देखो, केवली भगवंत भी देखकर बता रहे हैं सिद्ध भगवंतों की स्थिति, अभी तक वो वहाँ गए नहीं है। समझ में आया? वो उनके पर्यायों को जान सकते हैं, उनकी अवस्था को जान सकते हैं, उनकी स्थिति को जान सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके अभी तक उन्होंने वो सुख को फील किया है? नहीं।
इसीलिए वो भी उपमा देकर नहीं समझा सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि ऐसे निर्मल है, ऐसे पवित्र है, ऐसे शुद्ध है, लेकिन कोई उपमा है बताओ? है आमे खास है तो ક્યાંથી અવાજ આવશે એમાં? चल भगवान गौतम स्वामी को कह रहे हैं कि मैं कितने विशेषण द्वारा उनकी समानता बता रहा हूँ। सुनो, कोई पुरुष, ध्यान से सुनो, ये कोई पुरुष सबसे उत्कृष्ट भोजन करे, बहुत ही उत्तम से उत्तम भोजन, उत्तम से उत्तम अगर वो भोजन करे और भूख तरस से मुक्त हो जाए और जैसे कि उसने अमृत पिया हुआ है ऐसा वो तृप्त हो जाए, तो ऐसे इस प्रकार से समस्त काल में तृप्त, अतुल, शाश्वत और अव्याबाद निर्वाण सुख को पाकर सिद्ध भगवंत सुखी हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए, पारंगत हो गए, परम परागत हो गए हैं, कर्म रूपी कवच से उन्मुक्त हो गए, अजर अमर असंग हो गए। उन्होंने सब दुखों को दूर कर लिया है, जाति जन्म जरा मरण के बंधन से मुक्त, अव्याबाद और शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो अनुभव एक अत्यंत उत्तम भोजन खाके तृप्त हुए अमृत समान सुख प्राप्त को भोगते हुए व्यक्ति जैसा है। वो क्या अमृत समान जो सुख वो तृप्ति का भोजन का मिला है, वो क्या आपको वर्णन से समझाएगा? आपको समझ में आएगा क्या? बोलो, जिसने भोजन किया है उसको ही आएगा ना? हाँ। अगर मैं बोलूँ कि आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट केरी खाई, आम खाया, वो दुनिया में मैंने आज तक कभी भी नहीं खाया, और मैं बोलूँ और आपको क्या उसका स्वाद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा? नहीं। हाँ, ऐसे ही ये केवली भगवान कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अजरा अमर है, बिल्कुल सुखी है, बहुत सुख है, अनंत अव्याबाद सुख है, अनंत ज्ञानी है। उनके बोलने से क्या हमको समझ में आ जाएगा कि ये सुख कैसा होता है? हाँ, ये सुख की व्याख्या ही नहीं है, आप उसकी कोई उपमा ही नहीं दे सकते। ठीक है, चलो अब ये उपमा खत्म हुई। समग्र देवों से ये वंदित है, संपूर्ण वैभव रुद्धि युक्त देव, भवनपति देव, वाणव्यंतर देव, ज्योतिष देव, विमानवासी देव भी अरिहंत परमात्मा को आके वंदन करते हैं। ठीक है, ऋषि पालित जो है वो भी वंदन करते हैं, जो देव है विद्याधर देव, ऋषि पालित मतलब। इस प्रकार से वीर और इंद्रों की स्तुति के कर्ता, जिन्होंने अपने ही दम पे सभी इंद्रों की और जिनेंद्र की स्तुति की है, ऐसे सूर असुर गुरु और सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि प्रदान करो। हम भी ऐसी प्रार्थना करेंगे। हाँ, कि ये परमात्मा ने किए ना ये सारे, ये स्तुति करता, वीर की स्तुति करने वाले, इंद्रों की स्तुति करने वाले, जिन्होंने भी ये स्तुति की है, कीर्तन किया है, ऐसे सारे सूर असुर गुरु सिद्ध भगवंत आप मुझे भी सिद्धि प्रदान करो। अगर ये सिद्धि जानेंगे तो हमको सिद्धि मांगनी ही पड़ेगी। बोलो, हम नहीं मांगेंगे तो चलेगा? बताओ। सिद्ध गति को जाना, सिद्धि को जाना, सिद्ध भगवंत पुद्गली है, पुद्गल नहीं है, ये भी जाना। बराबर बराबर। तो ऐसे पुद्गली बनना है हमको, जाके हम ऐसा पुद्गली बनना चाहते हैं तो ये जानना है, तो हमको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ये देविंद थो पयन्ना, ये आगम के अंदर ये पाठ हमको मिला है और आज आपने ये पाठ का पठन किया है। ठीक है, बोलो, कोई प्रश्न है? उनके मामले में बहुत कुछ जाना,
क्या है, उनका शरीर क्या है, सब कुछ जाना। जाना कि नहीं? હા હા બધા કઈ ખબર જ નથી કશું. હા, મજા આવી ગઈ. એટલે મજા આવી ગઈ કારણ કે આપણને કાંઈ ખબર નહોતી. कहीं खबर नहीं ने એટલે मजा आई. पुद्गल पुद्गल है, पुद्गली नहीं है. देखो ये फिर से मैं बोल रही हूँ, शायद मैं गलत बोल गई थी. सिद्ध पुद्गली नहीं है. पुद्गली का मतलब पुद्गल का उपयोग करने वाले, बराबर? હા हाँ, वो पुद्गल के उपयोग करने वाले नहीं है, एक ही बात. બરાબર. मतलब वो पुद्गली नहीं है, छत्री नहीं है. छत्र है, खुद छत्र है, छत्री नहीं. वो दंड है, दंडी नहीं है, बराबर? वो आत्मद्रव्य है, आत्मद्रव्य का उपयोग करने वाले पुद्गल ही नहीं है. पुद्गल ही कहा है, पुद्गल कहा है. देखो पुद्गल क्यों कहा है? क्योंकि वो आत्मद्रव्य सघन है. सघन आत्मद्रव्य का जंक्शन तो है ना वो. હા और अनंत 14 राजलोक प्रदेश प्रमाण आत्मद्रव्य है उनका. હા अब तो वो फैलाएंगे नहीं. सिद्ध भगवान बन के वो क्या आत्मद्रव्य को फैलाएंगे? નહીં केवली बनने के लिए फैलाया था, बराबर? બરાબર. हाँ, केवली समुद्घात के लिए फैलाया था, क्योंकि तब तो वो पुद्गल पुद्गली दोनों थे ना. હા केवली थे तब दोनों थे, लेकिन अब वो सिर्फ पुद्गली नहीं है मगर खाली पुद्गल है. इसीलिए हम उनको यही कहेंगे कि वो अपने सघन आत्मद्रव्य सहित होने के कारण पुद्गल है, बराबर? બરાબર. हाँ, वो सघन आत्मद्रव्य सहित पुद्गल. उनका पुद्गल कैसा है? सघन आत्मद्रव्य सहित. उनका पुद्गल ही सघन आत्मद्रव्य सहित है, बस. ये पिक्चर घूम जाता है. मैं 1 मिनट आपको ये पिक्चर चालू करके बता रही हूँ. हाँ, आओ. ના, હું મેં હજી પૂછ્યું જ નથી. હું પૂછીને કહું તમને 1-2 દિવસમાં. હા આપણે કોઈ જરૂરતવાળીને જોવું છે, અથવા જરૂરતવાળીને જોવું છે, કોઈ મહાત્માઓનું પણ જોવું છે, ભણવું કરવું હોય એમને. હા હા ચાલશે. महात्माओं पण જોવાશે. आज हमने सिद्ध गति और सिद्ध भगवंतों के मामले में जाना. बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो हमें पहली बार जानने को मिली है. तो सिद्ध भगवान के परम उपकार है हम पे, रहेगा ही रहेगा. क्योंकि एक सिद्ध भगवंत जब जीव जाता है तभी एक जीव निगोद से बाहर आता है ना. व्यवहार राशि में प्रवेश करता है, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में प्रवेश करता है. और उसका ये निमित्त में एक सिद्ध भगवंत होते हैं. तो इस तरह से सिद्ध भगवंत का हम पे अनंत अनंत उपकार है, क्योंकि हम भी अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में उसी वक्त आए होंगे जो कोई एक सिद्ध भगवंत मोक्ष गए होंगे. तो उस प्रकार से हम उनके उपकार के नीचे दबे हुए ही हैं. अब उनके पास जाना है, उनके साथ रहना है. उनकी अवगाहना में हमें अपनी अवगाहना मिलानी, तो हमें अपने आत्मद्रव्य को सघन बनाना ही होगा. और निराकार दर्शन और साकार ज्ञान, उसी के उपयोग में हमको जाना होगा. परमात्मा आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए. सिद्ध भगवंत आप हमें इतनी शक्ति जरूर दे. जय जिनेन्द्र. चलो, लोक के अग्रभाग में लोक प्रमुख ना जे कयाजी संठाणादिक भाव ते चिंतवता जीवनो जी थीर थाय शुभ भाव. आ लोक स्वरूप છે જો નીચે છે ને અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્ર છે. મારું કર્સર ફરે છે, જુઓ. હા અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્ર. એના પછી ઉપર જાઓ એટલે દેવલોક, બરાબર? બરાબર. અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રો. એના પછી જેમ જેમ ઉપર જાઓ એમ દેવલોક. ઉપર 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 વૈમાનિક દેવલોક. આ દેવલોક સૌથી ઉપર આવ્યું દેવલોક. હવે દેવલોકની ઉપર જુઓ સિદ્ધ શિલા દેખાય છે. આ શિલા હા હા રેડમાં આ લાલમાં જુઓ. આ એનું હા. શિખર છે સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનનું.
આ શિખર ઉપર 12 યોજન છોડી અને સિદ્ધશિલા, બરાબર. એવી જ રીતે આપણે આમાં જોઈએ, આ પિક્ચરમાં જોઈએ. આવો જો, અહીંયા પણ તમને જોવા મળશે. આવો, આમાં વ્હાઈટમાં છે. આ રહ્યા વ્હાઈટ શિલા. હા, અહીંયા 9 ગ્રેવે અને આ 5 અનુત્તર. વાંચો ને. અને જો જો અહીંયાથી આ બંધ થઈ ગયું છે. હમ. હવે આ પિક્ચરમાં સિદ્ધશિલાને ક્યાં બતાવવાની જરૂર છે? હજી ઉપર. હા, હજી ઉપર અહીંયા. કારણ જો આ બધા અહીંયા દેવોના વિમાનો છે. હા, આ વિમાનોમાં તો આવવાનું જ નથી. લોકમાં તો છે જ નહીં. હા, લોકમાં તો છે જ નહીં. એટલે આ સિદ્ધશિલા ક્યાં હોવી જોઈએ? ઉપર. ઓર ઉપર, કારણ કે આ વિમાનોની ઉપર જ સિદ્ધશિલા છે ને. હા. તો આ સિદ્ધશિલાની ઉપર અહીંયા વિમાન બતાડાય ખરા? ના. ના. બસ આવું જ બધી ભૂલો થઈ ગઈ છે, સમજાયું? હમ. આવી ભૂલોના કારણે પછી એવું ભણવાનું થઈ જાય. આપણે કોઈને સાચું જ્ઞાન જ ન હોય તો પછી હા, એ જ તો વસ્તુ. અનાદિથી છે આ સૃષ્ટિ, નથી કોઈ એનો કરતા. કર્મ છે એનો વ્યવહારતા, સુંદર એ ભાવના ભાવો. આનો કોઈ કરતા નથી, પણ એનો વ્યવહાર કરતા કોણ? એને ચલાવનાર કોણ? અનાદિ કર્મ. કર્મ. એને ચલાવે છે કોણ આ સૃષ્ટિને? કર્મ. બસ કર્મ. ચાલો, સમજાઈ ગયું ને આખું? હા. હમ. એટલે કોઈ નથી. હા આવી કઈ હોય નહીં. હા, જતા રહ્યા છે બધા. હમણાં જ આ જતી રહી ને, આવેલી હતી. સારી. હા. સાચી લાગે છે. હા, એ પણ વહેલી જતી રહી. ચાલો, આજે સિદ્ધનું પૂરું થયું. છોડી દઉં અહીંયા જ? હા, બસ. હા. ભલે. ચાલો, હવે બીજા દેવલોકોનું બધું છે, આપણે કાલે કરીએ. હા, ચાલો. જય જિનેન્દ્ર. ના, મેં હજી પૂછ્યું જ નથી. હું પૂછીને કહું તમને 1-2 દિવસમાં. આપણે કોઈ જરૂરતવાળીને જ જોવું છે, અથવા જરૂરતવાળીને જોવું છે, કોઈ મહાત્માઓનું પણ જોવું છે, ભણવું કરવું હોય એમને. હા, ચાલશે. महात्माओं पण जोवासे. आज हमने सिद्ध गति और सिद्ध भगवंतों के मामले में जाना. बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो हमें पहली बार जानने को मिली है. तो सिद्ध भगवान के परम उपकार है हम पे, रहेगा ही रहेगा. क्योंकि एक सिद्ध भगवंत जब जीव जाता है तभी एक जीव निगोद से बाहर आता है ना. व्यवहार राशि में प्रवेश करता है, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में प्रवेश करता है. और उसका ये निमित्त में एक सिद्ध भगवान होते हैं. तो इस तरह से सिद्ध भगवंत का हम पे अनंत अनंत उपकार है. क्योंकि हम भी अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में उसी वक्त आए होंगे जो कोई एक सिद्ध भगवंत मोक्ष गए होंगे. तो उस प्रकार से हम उनके उपकार के नीचे दबे हुए ही हैं. अब उनके पास जाना है, उनके साथ रहना है. उनकी अवगाहना में हमें अपनी अवगाहना मिलानी, तो हमें अपने आत्मद्रव्य को सघन बनाना ही होगा. और निराकार दर्शन और साकार ज्ञान, उसी के उपयोग में हमको जाना होगा. परमात्मा आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए. सिद्ध भगवंत आप हमें इतनी शक्ति जरूर दे. जय जिनेन्द्र.